देखो नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं ना, तो इनकम और मैंने क्या बताया था क्या होती है नेशनल इनकम, फाइनल गुड्स के लिए होती है ना। तो फाइनल गुड्स के लिए होती है, तो पैसा आएगा मतलब कितना पैसा आया कितना खर्च किया। तो कैसे कैसे इसके 3 मेथड होते हैं। तो पहला मेथड कौन सा होता है, इनकम मेथड, मतलब आय विधि, ऐसे लिखते हैं। आय विधि, अभी विधि के स्पेलिंग में लगेगा कोई बात ठीक है। नहीं। चलो इनकम है। दूसरा है एक्सपेंडिचर, इसको कहते हैं हम व्यय पद्धति, पद्धति लिख रहा हूँ इस बार, ठीक है। विधि की स्पेलिंग क्या है। और लास्ट होता है हमारा हाँ वैल्यू एडेड या प्रोडक्ट मेथड। मतलब इसे कहते हैं मूल्य वृद्धि या उत्पाद, ठीक है। 3 मेथड। तो अब इस इनकम मेथड में हमें पढ़ना क्या है, चलो हाँ एक तो इसमें ध्यान रखना, देखो ये भी हम सीखेंगे NDP FC, ठीक है। एंड फॉर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट FC पढ़ा था अभी हमने, FC और MC फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस है ना। हाँ तो ये वही वाला है, अभी निकालने सिखाऊंगा, निकलेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि इनकम मेथड से निकलता क्या है, ठीक है, याद रखना है। तो अब इसको निकालने के लिए जब इनकम मेथड हम कर रहे हैं तो इनकम कैसे कैसे होगी, इनकम किसके लिए, नेशनल इनकम के लिए। राष्ट्रीय, ठीक। अब देखो राष्ट्रीय जो इनकम होती है हमारी कहाँ कहाँ से होती है, हमने क्या पढ़ा था, फैक्टर्स पढ़े थे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे। कौन कौन से होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना हमारे, कौन कौन से होते हैं, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। उसके बदले में क्या मिलता है, पेमेंट मिलती है। तो उसके बदले में जो भी पैसा मिल रहा है ना वो इनकम हो रही होगी हमारी। मतलब हमने क्या पढ़ा था, क्या क्या था हमारे पे, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो लैंड के बदले में क्या मिल रहा था हमें, रेंट, खुद ही बताना। लेबर के बदले में वेजेस, ठीक है, या सैलरी। कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट। तो इसका मतलब इन सब से हमारी इनकम हो रही है, इन सब से हमारी इनकम हो रही है। तो इन सारी इनकम को ही कैलकुलेट किया जाता है इनकम मेथड के अंदर, इसको नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि इससे इनकम हो रही है। तो इनकम मेथड है ना, तो सिर्फ हमें क्या लेना है इसके अंदर, इनकम ही लेनी है। और इनकम कहाँ से हो सकती है हमारी, रेंट से इनकम हो सकती है, सैलरी से हो सकती है, कहीं से इंटरेस्ट आ सकता है और प्रॉफिट हो सकता है। अब ये मत बोलना कि कहीं से हमने चुरा लिए या उधार दे दिए वो हमारी इनकम है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा इनकम होती है, ठीक है। चलो यह है समझ, उतारो से यहाँ तक पहले। चलो बच्चों आगे देखो। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, इनकम मेथड के अंदर क्या है, इनकम कहाँ से हो सकती है, रेंट से, वेजेस से, इंटरेस्ट से और प्रॉफिट से। अब एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड से पहले तो निकलता क्या है ये देखोगे, इससे निकलता है हमारा GDP एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये निकलता है, ठीक है। निकालना सीखेंगे अभी कैसे निकलेगा।
अब ये कहाँ से होगी, इसमें एक्सपेंडिचर मेथड है तो कहाँ कहाँ पे हम खर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो खर्चा कैसे कैसे होता है हमारा, सी प्लस आई प्लस डी प्लस एक्स माइनस एम, यही होता है। तो सी से कौन सा कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन, हम लोग खर्चा करते हैं, इसको हम कहते हैं निजी उपभोग, ठीक है। फिर कौन खर्च, फिर क्या है, हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब निवेश करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, सरकार खर्चा करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय। फिर क्या है, एक्स माइनस एम, मतलब आयात, सॉरी निर्यात माइनस आयात, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो ये सारे हमारे क्या है, खर्चे हैं। तो इन सब का जब टोटल कर लिया जाता है ना, तो हमारे क्या आ जाता है, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आ जाता है, मतलब जीडीपी एट एमपी आ जाता है जब इन सब का टोटल कर लिया जाता है। ओके, ये भी चलिए सब कर। अब दो हो गए आपके, लास्ट मेथड क्या बचा हमारा, वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड। इससे भी क्या निकलता है हमारा, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी सेम, इससे भी जीडीपी एट एमपी आया था, इससे भी जीडीपी एट एमपी, इससे क्या आया था, एनडीपी एट एफसी, ठीक है। अब ये कैसे निकलता है, इसमें देखो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, 3 सेक्टर होते हैं हमारे, प्राइमरी सेक्टर की क्वांटिटी यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला मेथड आया ना आपका, तो यानी प्राथमिक क्षेत्रक का सहयोग यहाँ पे ऐड किया जाता है। फिर ऐड क्या किया जाता है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर, यानी द्वितीय क्षेत्र सहयोग। फिर लास्ट में टर्शरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन, मतलब सेवा क्षेत्र का सहयोग, मतलब इन सेक्टर से जो जो सेवाएं दी गई हैं उन सबको ऐड कर लिया जाता है, वो हमारा वैल्यू एडेड या उत्पाद मेथड के अंदर आता है। देखो उत्पाद यहीं से होता है हमारा, वो वैल्यू एडेड क्यों कहते हैं वो भी समझा देता हूँ मैं आपको। देखो वैल्यू एडेड में क्या होता है, बाद में लिखना डबल टू, वैल्यू एडेड में क्या होता है कि सपोज करो किस चीज़ की शॉप है आपकी, मोमोज की, नहीं मोमोज नहीं, हमें कुछ बड़ा चाहिए बनाने के लिए। चल जैसे हाँ इसका देख लो, सपोज करो इसकी हाँ साड़ी होगी शोरूम नहीं चलो देखो कि जैसे इसका शांत हो गया, एक सेकंड। देखो बच्चों आगे देखो, वैल्यू एडेड कैसे हुआ ये, कोई ब्रांड 10 रुपए की है, 10 रुपए की कंपनी से बनी, ठीक है, कंपनी से बन गई ये ब्रांड गई आगे, कंपनी से बनेगी किसके पास जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगी। तो 10 रुपए की डिस्ट्रीब्यूटर भी अपना प्रॉफिट ऐड करेगा इसमें, उसने 5 रुपए अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया। अब ये कितने की हो गई, यहाँ पे 15 की हो गई। अब ये 15 से आगे 5 रुपए होलसेलर ने अपने ऐड करे, अब कितने की हो गई यहाँ पे, 20 रुपए की हो गई। होलसेलर से आगे ये कहाँ गई, रिटेलर के पास, 5 रुपए उसने अपने ऐड कर लिए। अब कितने की हो गई है, 25 की हो गई, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे कितने की थी, 10 रुपए की, 10 के बाद ये कितने की हुई, 10 के बाद ये हुई 15 की, 15 के बाद ये कितनी हुई, 20 की, 20 के बाद ये कितनी हुई, 25 की। और यहाँ पे 10 की थी, ऐड कितना हुआ था, सिर्फ 5, यहाँ पे भी 5 ऐड हुआ और यहाँ पे भी 5 ऐड हुआ, ये हुआ इसका टोटल कितना, 25, क्योंकि 5 5 ऐड होगी 25 हुआ ये। और उसके बाद अगर मैं इसका टोटल कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये
15 और 10 25, ये हो जाएगा 70। तो इसका मतलब क्या है, हमने वैल्यू एडेड जो की ना वो यहाँ पे डबल काउंट कर ली भाई। ये वाली थोड़ी ना काउंट होगी, सबके थोड़ा ना प्राइस काउंट होंगे। यहाँ पे कौन से वाले काउंट होंगे, जो सिर्फ ऐड की गई है वैल्यू एडेड। तो सिर्फ जो ऐड की गई है ना वैल्यू, उसको नेशनल इनकम के अंदर काउंट किया जाता है, ये वाली वैल्यू को ऐड नहीं किया जाता जो उन्होंने अपने प्राइस बताए हैं। क्यों? क्योंकि पहले वाले प्राइस उसके अंदर इंक्लूडेड है। इस वाले प्राइस में इसने कितने ऐड करे थे, सिर्फ 5 रुपए ऐड करे थे, लेकिन 15 तो इसमें ऑटोमेटिकली पहले से ही ऐड था ना जब ने खरीदी थी, तो उसको ऐड नहीं किया जाएगा, सिर्फ उसको ऐड किया जाएगा जो ऐड हुआ, इसलिए से वैल्यू एडेड मेथड क्या है। बात समझ आई? इसको नहीं आई? फिर से दोबारा देखो, देखो इसकी मोमोज की रेडी है, ठीक है। इसने मोमोज सार्थक को दिए, सुनो पहले 10 रुपए की मोमोज सार्थक को दिए, 10 रुपए इसकी कॉस्ट आई थी। सार्थक को इसने चलो 15 रुपए की दे दी। इसका मतलब है सार्थक ने 5 रुपए ऐड करे होंगे इसमें। सार्थक ने आगे दी थी कार्तिकेय को, कार्तिकेय ने अपने फिर 5 रुपए ऐड करे, यानी 15 के दिए, 5 रुपए कार्तिकेय ने ऐड कर दिए इसके अंदर। अब कितने के हो गए ये, यहाँ तक आते थे 20 के हो गए। फिर आगे आगे कार्तिकेय ने किसको दे दिए, इसको दिवांश को दे दिए। दिवांश के बाद 20 रुपए के पहुंचे ये। दिवांश ने कहा भाई मैं भी तो प्रॉफिट कमाऊंगा, 5 रुपए इसने ऐड कर लिए। अब कितने के हो गए ये, 25 के हो गए। 25 के हो गए। सबने कितने कितने रुपए ऐड किए, 5 रुपए। मतलब जो 10 रुपए की मोमोज यहाँ तक आते थे कितने हुए, 25 के। अगर हम सब लोग इसको टोटल कर दें क्या, ऐसे तो कितने के मोमोज बैठ जाएंगे, 10 20 30 और 20 55। तो क्या ये 55 के मिल रहे हैं लोगों को, कितने के मिल रहे हैं, 25 के मिल रहे हैं ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, हमने जो वैल्यू पुरानी वाली थी ना उसको भी ऐड कर लिया यहाँ पे, है ना। तो नेशनल इनकम में इन वैल्यू को ऐड नहीं करते, उसी वैल्यू को ऐड करते हैं जो एडिशनल ऐड की गई है। वैल्यू जिसको ऐड किया गया है उसको काउंट करेंगे हम नेशनल इनकम के अंदर। बात समझ आई? एक और एग्जांपल दूं, आपका वाले भी दे दूंगा तो आ जाएगा। आ गया? अब उतार लो। चलो चलो अब हम बात करेंगे जीडीपी, ठीक है ना। जीडीपी, जीडीपी मैंने बताया था सिर्फ एक टर्म्स बताई थी जीडीपी क्या होती है। अब जीडीपी के सारे काम है, क्योंकि अभी हमें जीडीपी एंड एमपी भी दे रखा था, है ना। जीडीपी एंड एमपी भी पढ़ना है हमें, जीडीपी एंड एनएफसी सारी चीजें पढ़ेंगे। अब देखो जी मतलब क्या होता है हमारा, ग्रॉस। ग्रॉस को क्या कहते हैं हम, सकल। शकल नहीं है ये, सकल है, ठीक है। डाउट तो नहीं है किसी को? डी फॉर डोमेस्टिक मतलब घरेलू, और पी फॉर पानी, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बारे में बात करनी है तो पहले हम पढ़ते हैं ग्रॉस को थोड़ा डिटेल। अब समझो पहले ग्रॉस होता क्या है। ग्रॉस के मतलब क्या होता है, नई वैल्यू, किसी भी प्रोडक्ट की नई कीमत है। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बता चुका हूं इसके बारे में। जैसे एक बाइक खरीदी सार्थक ने एक बाइक खरीदी है, उस बाइक की वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए, ठीक है। कौन सी डेट को खरीदी है, सपोज करो ने 20 जनवरी 2020 को खरीदी होगी, ठीक है। तो जो ये न्यू वैल्यू है ना, ये न्यू वैल्यू क्या है, हमारी ग्रॉस वैल्यू है। न्यू वैल्यू क्या है हमारी, ग्रॉस वैल्यू है। अब डेट आ गई 20 जनवरी 2021, ठीक है। इसका मतलब क्या, 1 साल हो गया। तो क्या 1 साल बाद भी जो 1 लाख की इसकी बाइक है, क्या वो 1 लाख की रहेगी, कुछ वैल्यू कम हो जाएगी। अब इसकी जो वैल्यू हो गई, सपोज करो 60,000 रुपये हो गई, 60,000 हो गई, तो 60,000 वैल्यू कम हो गई ना। तो बीच का ये गैप आए कहाँ है, इतना 40,000 रुपये कहाँ गया, इसको हम बोलते हैं बच्चों डेप्रिसिएशन, मतलब मूल्यह्रास, वैल्यू का कम हो जाना। तो जब इसका मतलब क्या है कि डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दिया होगा। कितने का डेप्रिसिएशन माइनस किया होगा हमने, 40,000 का,
40,000 का डेप्रिसिएशन माइनस हुआ होगा तब जाके वैल्यू 60,000 आई ना हमारी। जो ये वैल्यू आई ये क्या है हमारी नेट वैल्यू, नेट वैल्यू मतलब निवल कीमत। एक एक पॉइंट याद रखना, एक एक पॉइंट काम आएगा अपना नेशनल इनकम में। ठीक है, ये क्या है हमारी नई निवल कीमत मतलब नई वाली वैल्यू है। ठीक है, ग्रॉस क्या थी पुरानी नई वाली वैल्यू जो जितने पे हमने खरीदा था, अब जो नई वाली वैल्यू है ना उसको हम नेट वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो बीच में डेप्रिसिएशन लगा और ऊपर क्या थी हमारी ग्रॉस वैल्यू थी ये वाली। अब देखो उससे आपने सीखा क्या क्या सीखा, हमारी ग्रॉस वाली वैल्यू में से हमने डेप्रिसिएशन माइनस करा, माइनस करने के बाद हमें क्या मिल गया नेट मिल गया, ये मिला। तो सीधी सी बात ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब क्या था यहाँ पे सकल माइनस नेट निवल सॉरी माइनस डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास माइनस करा, हमारे पास क्या आ गया बच्चों नेट वैल्यू आ गई। नेट मतलब क्या है निवल आ गया हमारे पास। बात समझ आई पहले। दूसरा, अगर हमें नेट दे रखा है, हमें डेप्रिसिएशन पे जाना है और थर्ड ग्रॉस पे जाना है। अब यहाँ के फिल इन द ब्लैंक्स आप मुझे बना के दिखा दो कैसे कैसे बन सकते हैं। तो एक ही फॉर्मूला है ना, आगे पीछे करके बना सकते हो और इजी कर दूं आपको। नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप, हो गया ना। अब आगे पीछे करके मुझे डेप और ग्रॉस निकाल के दिखा सकते हो, दिखाओ। उतार लो पहले फिर दिखाओ। डेप्रिसिएशन निकालना है। अब देखो डेप चाहिए हमें, डेप चाहिए ना, तो डेप निकालने के लिए क्या करेंगे नेट ग्रॉस में से क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। डेप की वैल्यू अगर निकालनी है तो डेप तो यही डेप इधर आ जाएगा, नेट माइनस आएगा, तो ग्रॉस माइनस नेट हमारे पे डेप आ गया। ठीक है, किसी का और तो नहीं आया इसमें। उसके बाद अगर ग्रॉस की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या चाहिए नेट प्लस डेप कर देंगे। ठीक है, सेम आया सबका। हेलो अब मैंने दे रखा है जीडीपी एट एमपी दे रखा है। ठीक है, जीडीपी एट एमपी दे रखा है, उसमें से आपको डेप माइनस करना है। तो मुझे बता सकते हो क्या होगा माइनस डेप्रिसिएशन करना है एमडीपी। ठीक है, तो आपको देखो डेप्रिसिएशन माइनस किससे होता है आपको बता दिया मैंने, ग्रॉस से होता है। ग्रॉस से होता है डेप्रिसिएशन माइनस, तो इस सब को भी ये तो सेम ही रहने वाला है, कोई फर्क नहीं होगा। तो जी में से डेप माइनस करें तो क्या आ जाता है, ग्रॉस में से डेप माइनस करके क्या आ जाता है नेट आ जाता है। सीख गए आप लोग। तो यहाँ पे जी किस में चेंज हो जाएगा बच्चों एन में, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। एक चीज चेंज करने आ गई, अगर ये होता जी एन पी एट एफ सी होता, आपको डेप माइनस करना है इसमें से। ठीक है, आपको डेप माइनस करना है, तो ये जी है ना, जी किस में चेंज हो जाएगा एन में, क्योंकि डेप माइनस कर चुके हम जी एन में ना, बाकी सब क्या रह जाएगा हमारा सेम। अब क्वेश्चन में आपको ऐसे भी आ सकता है कि एन एन पी एफ सी दे रखा है आपको जाना कहां पर है जी एन पी एट एफ सी पे जाना है, यहां से यहां जाना है। तो देखो ये तो सारा सेम है, तो एन से जी पे जाना है, नेट से ग्रॉस पे जाना है। नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए कहाँ जाओगे आप, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करोगे डेप्रिसिएशन प्लस कर दोगे, प्लस डेप कर दोगे। यहाँ तक बात समझ आई? किसी को डाउट कहाँ पे प्लस करना है कहाँ पे माइनस करना है, इसलिए तीनों निकलवा दिया आपको। ठीक है, जिसके लिए माइनस कर ग्रॉस से नेट पे आने के लिए माइनस डेप करते हैं, तो नेट से ग्रॉस पे आने के लिए प्लस डेप कर देंगे, उल्टा इसका है ना, इसलिए बताएं। आगे ये एक दो और उतार लो, ग्रॉस खत्म, फिर आप आगे बढ़ते हैं हम।
इसमें बताओ क्या क्या होगा इन दोनों कंडीशन के अंदर, बता दो मुझे फटाफट। GD से N पे जाना है तो माइनस चलो बच्चों, डोमेस्टिक इनकम, अब यहाँ पे हम बात करेंगे डोमेस्टिक इनकम की। डोमेस्टिक इनकम यानी घरेलू आय, ठीक है। घरेलू आय के बारे में बात करेंगे यहाँ पे कैसे होती है। अब एग्जांपल दूं, ये भूमि है, ठीक है। भूमि ने एक मूवी करी श्रीलंका में जाके, ठीक है। कहाँ 84 घंटे में भूमि ने एक मूवी करी श्रीलंका जाके, और इसने पैसे कमाए यहाँ पे सपोज करो 100 करोड़ रुपए। बल्ले बल्ले हो गई, मजे आ गए, ठीक है ना। ठीक है, 100 करोड़। इसका मतलब है हम इसकी इनकम कितनी हो गई भूमि की, 100 करोड़। अब ये जो इनकम हुई हमारे इंडिया की इनकम हुई या नहीं हुई? ये तो इंडिया की है, एलियन है क्या? बेटा है तो हमारे इंडिया की ना, कमा के तो लेकर अपने इंडिया में ही आएगी ना, सारे वहीं खर्च कर आएगी। कमा के इंडिया में आई तो इंडिया की इनकम हुई। हाँ बिल्कुल हुई इंडिया की इनकम। अगर इसने वही खर्च कर दिया तो आगे देख लो। अब इसने ये इनकम क्या है, डोमेस्टिक इनकम का मतलब है जो भी हमारी कंट्री की इनकम है वो हमारी डोमेस्टिक इनकम है। तो भूमि तो इंडिया की है, बाहर से तो आई नहीं कि उधर से कहीं और से बंगाल से आई हो या ये वही बस गई तो बस ही नहीं है ना, यही है। ये क्या पता कहीं चली, इसके महीने का नहीं पता ना। नहीं तो अब क्या हुआ सुनो पहले, तो 100 करोड़ रुपए हमारे इंडिया में लेकर आई, ठीक है। उसी तरह श्रीलंका का एक लड़का था, सार्थक मान लेते हैं, सार्थक ने मूवी करी इंडिया के अंदर और इसने कमाए 20 करोड़ रुपए। तो वहां का साउथ इंडियन था, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसने इंडिया में आके मूवी करी, पैसा कमा, 20 करोड़ रुपए वहां ले जाएगा, बाहर ले जाएगा। तो इसमें कौन सी इनकम ऐड की जाएगी हमारी, ये देखो, ये नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधनाएं, विदेशों से प्राप्त है। पैसा हमने कितना कमाया था, माइनस विदेशों को दी गई है, नेट इनकम टू अब्रॉड, नेट इनकम टू अब्रॉड, जो अब्रॉड में हमने दे दी। तो टोटल इनकम कितनी हुई थी हमारी, 100 की, 100 CR माइनस कितनी चली गई हमारे पास से 20, कितनी आ गई 80। तो ये क्या हो गया हमारी नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये वाली इनकम हमारी कौन सी किसमें आएगी, नेशनल इनकम के अंदर काउंट होगी। बात समझ आई, ठीक है। चालू से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देशों से प्राप्त शुद्ध साधन, शुद्ध साधन आएगा। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसके अंदर ऐड की जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस डोमेस्टिक इनकम, इन दोनों को मिलाकर के क्या बनेगी हमारी नेशनल इनकम, ठीक। NFIA प्लस डोमेस्टिक इक्वल टू नेशनल, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला देख लो यहीं पे। अब मुझे अगर डोमेस्टिक पे आना है, अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा,
डोमेस्टिक पे आना है तो नेशनल इनकम माइनस NFIA, और नेट पे आना है तो क्या कर दूंगा प्लस NFIA। बात समझ आई? सिंपल है। NFIA प्लस डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम। अब मुझे डोमेस्टिक इनकम अगर चाहिए तो प्लस का उधर जाके माइनस हो गया NFIA, माइनस NFIA कर दो। नेट पे आना है तो क्या कर दो प्लस NFIA कर दिया यहाँ पे। भाई ये ध्यान रखना है, अगर डोमेस्टिक पे आना तो माइनस NFIA और नेट पे आना है तो हमारा प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड कैसे निकालते हैं बता दिया मैंने आपको कि जितनी भी अब्रॉड से इनकम हुई वो माइनस जो इनकम बाहर गई हमारी वो माइनस कर। क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस देते हैं फिर आप करोगे। अभी यहाँ तक समझ आ गया ना? जीडीपी से एनएनपी पे जाओ, बताओ कैसे निकलेगा। नेक्स्ट जीडीपी से जीएनपी, नेक्स्ट एनएनपी से जीएनपी, एनडीपी से एनएनपी। निकाल के दिखाओ कैसे होगा, निकालो उसमें कैसे होगा। जीडीपी से एनएनपी पे आना है, ग्रॉस से नेट पे आना है। ग्रॉस से नेट के लिए फॉर्मूला बताया था, ग्रॉस से नेट वैल्यू पाने के लिए क्या करते हैं माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। डोमेस्टिक से नेट पे आने के लिए नेशनल क्या करेंगे प्लस NFIA। NFIA क्या होता है नेट इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना। तो ये इसी तो इससे करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट वाला देखो, जीडीपी से जीएनपी पे आना है। जीडीपी से कहाँ आना है हमें जीएनपी। देखो जी तो जी है तो सेम ही है, डी से एन पे आना है बस प्लस NFIA करना है, ठीक है ना। पी और जी तो अरे यहाँ डी है क्या, पी है, पी सेम ही रहेगा। ये वाला पी कभी अलग नहीं होता, ये हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट एनएनपी से जीएनपी पे, एन से जी पे आना है, जी से एन पे नहीं आना, एन से जी पे आना है तो डेप्रिसिएशन यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस डेप हो जाएगा। एन से एन सेम ही है, पी से पी सेम ही है तो कुछ और चेंज हो गई। एनडीपी से एनएनपी पे आना है, एनएन तो सेम है, डी से एन पे आना है प्लस NFIA, ठीक है। इस तरीके से चेंज होगी। कैसे मर्जी फॉर्मूला दे दे, आपको बनाना आना चाहिए। यहाँ से यहाँ पर दे दे, रिवर्स में भी दे सकता है ये और ऐसे भी दे सकता है, कैसे भी दे दे आपको आना चाहिए। आगे समझ? किसी को कोई डाउट? हाँ भाई, जी से एन पे जाने के लिए क्या करते हैं माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। डी सेम है, पी सेम है तो बस माइनस डेप्रिसिएशन ही हो जाएगा। नेक्स्ट एनडीपी से जीडीपी पे आना है, डीपी सेम है, एन से जी पे आना है क्या हो जाएगा प्लस डेप्रिसिएशन हो जाएगा। नेक्स्ट जीडीपी से जीएन पे जाना है, जी सेम, पी सेम, डी से एन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA, ठीक है। नेक्स्ट जी सेम, एन से डी पे आना है, अब नेट से डोमेस्टिक पे आना है तो माइनस NFIA, ठीक है। जीडीपी से एनएनपी, जी से एन माइनस डेप, डी से एन प्लस NFIA, क्लियर। एन से जी, नेट से ग्रॉस पे आना है प्लस डेप, एन से डी पे आना है दोबारा नेट से माइनस NFIA, ठीक है। जी से एन, एन से डी, एन नेट से आना है तो माइनस NFIA, ठीक है। एनडीपी से जीडीपी, एन से जी, नेट से जी प्लस डेप और डी से डी, बाकी तो सेम। किसको नहीं आया अभी तक ये बताओ, आगे करते हैं। अब देखो इसमें एक और प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट पी ही रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। प्रोडक्ट पी ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। अब आपको क्या समझ आ गया होगा कि जैसे मैंने आपको बताया था जीडीपी एट एमपी से चेंज क्या करना है हमें एनएनपी एट एफसी, इस तरीके से चेंज करना होता है। तो आपको ये शुरू के तीन तो समझ आ गए होंगे कैसे चेंज करना है, आ गए? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब आखिर का ये बच्चा एमपी और एफसी, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, अभी और बता देता हूँ। फैक्टर कॉस्ट होती है हमारी और एक मार्केट प्राइस होता है हमारा, ठीक है ना। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस।
तो फैक्टर कॉस्ट एफसी, मार्केट प्राइस एमपी। फैक्टर कॉस्ट जितनी भी लागत आती है किसी मार्कर को बनाने में 5 + 5 + 5 + 5 कितनी लागत आई? 20 रुपये आई लागत। गवर्नमेंट ने कहा जी हम इसमें भी अपना टैक्स ऐड करेंगे। गवर्नमेंट ने 10 रुपये टैक्स ऐड करा, ये 30 का हो गया। देखिए तो क्या ऐड करा इन्होंने? इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करा, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दिया। अब गवर्नमेंट ने कहा हम तुम्हें कुछ छूट भी दे देंगे, तो गवर्नमेंट ने क्या माइनस कर दिया? सब्सिडी माइनस कर दी। सब्सिडी मतलब आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता माइनस कर दी। अप्रत्यक्ष टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर को ऐड कर दिया। ठीक है, तो सब्सिडी माइनस करके 5 रुपए सब्सिडी कर दी, तो 25 रुपए का आपको मिल जाएगा। इसका मतलब आपने क्या सीखा कि एफसी से एमपी पे आने के लिए क्या करते हैं? प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, मतलब जमा आर्थिक सहायता घटा प्लस अप्रत्यक्ष कर घटा आर्थिक सहायता। ये बात समझ आ गई कि एफसी से एमपी पे आने के लिए आप अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स को जमा करोगे और सब्सिडी को माइनस कर दोगे। अप्रत्यक्ष कर जमा किया जाएगा और आर्थिक सहायता माइनस की जाएगी। अब आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा, यहां से आ गया। अब देखो ये बनाने कैसे फॉर्मूले, कोई डाउट किसी को? नहीं? लिखा बड़ी जल्दी बिठा चलो प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी लिख लेना। फैक्ट बोल रहे एफसी से एमपी पे जाने के लिए प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब क्वेश्चन देखो कैसे आएगा आपका। एक्सपेंडिचर मेथड से हमें क्या निकालना था? जीडीपी एट एमपी निकलता था और वैल्यू एडेड मेथड। इससे क्या निकलता है? इससे भी सेम जीडीपी एट एमपी निकलता है। ठीक है, और हमें नेशनल इनकम पे जाने के लिए एनएनपी एट एमपी पे जाना है। ये होती है हमारी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम होती है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो देखो। मतलब इनकम मेथड के अंदर आपको बहुत सारी बता दिया मैंने क्या कि इनकम कहाँ से हो सकती है, रेंट से हो सकती है, इंटरेस्ट से हो सकती है। उन सारी इनकम को ऐड करोगे क्या निकलेगा आपका? एनडीपी एट एफसी। क्या निकला? एनडीपी एट एफसी। कहाँ पे जाना है आपको? एनएनपी एट एमपी। सबसे यहीं पे जाना है आपको। ये नेशनल इनकम है आपकी। ठीक है, ये नेशनल इनकम है आपकी। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब देखो एन से एन कुछ नहीं होगा, डी से एन प्लस एन एफ आई एफ सी से एमपी पे जाने के लिए प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। आ गया? आगे नेशनल इनकम आ गई। और यहाँ पे भी आने के लिए जो प्लस माइनस करना होगा, डेप्रिसिएशन वगैरह, वो तो साइड में करते रहोगे आप, जो आपको सिखाया था, है ना, इनकम वगैरह से। नेक्स्ट जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी कहाँ पे आना है आपको? एनएनपी एट एमपी पे आना है। जी से एन पे आने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन। डी से एन पे आने के लिए प्लस एनएफआईए करना है। पी तो सेम, एमपी से एमपी सेम ही है। आंसर आ गया आपका। बस ये नंबर्स के अंदर दे रखे होंगे आपको कैलकुलेशन के अंदर, बस इतना फर्क है। नेक्स्ट लास्ट सेम ही है। ठीक है, ये तो था आपका नेशनल का। आपको यहाँ पे ये आंसर देना है आपको एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब मुश्किल करके मैं दिखाता हूँ कैसे होता है आपको एग्जाम। इसको ताल लो।
चलो लास्ट कंक्लूजन नेशनल इनकम का अब समझ लो। जी मतलब क्या है हमारा, ग्रॉस मतलब घरेलू, ठीक है। ग्रॉस से मेरे को कहां पर आना है, नेट पर आना है। ग्रॉस से मुझे नेट पर आना है, नेट मतलब निबंध, ठीक है। तो ग्रॉस से नेट पे आने के लिए हमें क्या करना होता है, माइनस डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास को घटा करना, ठीक है। जब ग्रॉस से नेट पे आने के लिए माइनस डेप करते हैं तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस डेप कर देंगे। ये माइंड में रखना है आपको, बस एक चीज, कोई भी एक फ्लो। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रॉस से नेट पे आने के लिए माइनस डेप करते हैं, तो नेट से यहां आने के लिए प्लस डेप करते हैं, पहला फॉर्मूला, ठीक है। अच्छे से समझ चुके हो, बहुत सारा। डी से एन पे आने के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए क्या करते हैं, प्लस NF IA यहाँ पे, और यहाँ से वापस जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस NF IA। इसका मतलब क्या हुआ, डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस NF IA, और नेशनल से वापस डोमेस्टिक पे आएंगे तो माइनस NFI तो पता है ना क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पी का कुछ नहीं होता, पी सेम रहते हैं यहाँ पे। अब क्या बचा हमारा, FC और MP। फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जब हम जाएंगे तो क्या होता है, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, और यहाँ से वापस FC पर आएंगे तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी लास्ट। ये कर लो, खत्म, कंक्लूजन आपका। और इसके अंदर का आपको जो मैंने बताया वो थोड़ा पता होना चाहिए कि इनकम कहाँ से होती है, एक्सपेंडिचर कहाँ से होते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या है हमारा हिंदी में, मूल्यह्रास, ठीक है। NFIA विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है हमारी, साधन लागत, और ये क्या हमारी बाजार कीमत, ठीक है। आ गया। अब देखो कैसे, अब आपको क्वेश्चन कहीं से कुछ भी दे दे, कितना भी मुश्किल करके क्वेश्चन दे दे, आपको फंसना नहीं है। मैंने आपको क्वेश्चन दिया जैसे GNP एट FC, आपको आना है NDP एट MP पे आना है, आराम से कर सकते हो। सिर्फ देखो फर्स्ट G से N, ग्रॉस से नेट पे आने के लिए क्या करते हैं, ग्रॉस से नेट पे आने के लिए माइनस डेप करना है भाई मुझे, ग्रॉस से नेट। N से D पे आने के लिए क्या करते हैं, N से D, N से D माइनस NFIA कर दिया। P तो सेम है। FC से MP पे आने के लिए क्या करेंगे, FC से MP पे आने के लिए प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। बन गया, कितना भी मुश्किल हो, खत्म। अब इसकी वैल्यू देखिए, बता देता हूँ क्या इसकी फर्स्ट वैल्यू दे रखी होगी कि 10 करोड़ ये है, 500 ये है, 100 ये है, 20 ये वाली है। नेट वैल्यू निकाल दो आप। आई बात समझ, आ गया, ठीक है। वैल्यू में भी देखो क्वेश्चन कैसे होता है। मैंने आपको दे दिया ग्रॉस की वैल्यू दे दी आपको 10,000 रुपये, ठीक है। नेट की वैल्यू दे दी 5,000 रुपये, ग्रॉस 10,000, नेट 5,000, डायरेक्ट टैक्स दे रखा है 2,000, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 3,000, ठीक है। सब्सिडी दे रखी है 100 रुपये। NFIA दे रखा है आपको 900 रुपये, ठीक है। और साधन फैक्टर कॉस्ट दे रखी है आपको, हाँ फैक्टर कॉस्ट दे रखी है आपको 200 रुपये,
ठीक है, आप मुझे क्या निकाल के देना है आपको, मुझे एन डी पी एट एम पी निकाल के दिखाओ। ये आपको सारी वैल्यू ना जी एन पी एट एफ सी की दे रखी है, आपको एन डी पी एट एफ सी पे जाना है, निकाल के दिखाओ क्या वैल्यू है।